हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अबज़्ज़हराइल बतूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। या गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबा ईमा मददे। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ मेरे सामीन व मुशाहिदीन, सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादत का महीना है। इसे मिलादुल नबी का महीना कहते हैं। जिधर भी देखिए सरकार की विलादत के तज़किरे हो रहे हैं और मिलाद मनाना, मिलाद बयान करना कोई रस्म नहीं, कोई दुनियावी रीत नहीं। ये कुरान की आयत है, नबी की रवायत है। मिलाद मनाना सिर्फ हमारी मोहब्बत नहीं, हमारी मोहब्बत भी है, अकीदत भी है और अकीदा भी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र फरमाया। किसके? और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के मिलाद का जिक्र किया। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम के मिलाद का जिक्र किया। साफ नतीजा निकलता है, अगर कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र है तो फिर हम अपने नबी की विलादत का जिक्र क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र जो कुरान में बयान किया, अगर मैं आपके सामने मस्जिद में जुम्मा के खुतबा में वो बयान करूं जो कुरान में बयान हुआ है, तो वो किसका मिलाद हो जाएगा? हजरत ईसा का। क्या वो शिर्क होगा? बिदअत होगा? अगर ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद हम बयान करें वो शिर्क नहीं, वो बिदअत नहीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बयान करना शिर्क और बिदअत कैसे हो सकता है? अगर कोई कहे कि जी विलादत के वाकयात भी कोई बयान करने के काबिल होते हैं, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बच्चे की पैदाइश के, मिलाद के, विलादत के वाकयात कोई बयान करने के काबिल होते हैं? हम कहेंगे
तूने नबी की विलादत को अपनी विलादत पर ही कियास कर लिया है कि जिस तरह तू पैदा होता है वाकई वो वाकयात बयान करने के काबिल नहीं होते, जिस तरह मेरे मुस्तफा पैदा हुए हैं वो वाकयात वाकई बयान करने के काबिल। मैं पहले हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मिलाद पढ़ने लगा हूं। फैसला नतीजा आपने देना है, क्या ये शिर्क है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान किया, पिछला मैंने बड़ा लंबा वाकया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मिलाद का, कि बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा बैतुल मक़दस के एक कोने में बैठ गई। बेमौसमी फल उनके पास आते थे और हजरत जिब्राईल अमीन मुकम्मल बशर बन के आए, बशरन सविया कुरान ने कहा। और बीबी मरियम ने कहा, कौन है मेरे पर्दे के करीब आने वाला? हजरत जिब्राईल अमीन कहते, इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का कासिद हूं, मैं तेरे रब का रसूल हूं। बीबी मरियम जो हैं उनमें वो आसार पैदा हो गए जो कि बच्चे की विलादत के होते हैं। फिर वो वक्त करीब आया कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद होना था। मिलाद का माना, मिलाद का माना पैदा होना, मिलाद का माना पैदाइश, मिलाद का माना बर्थ, मौलिद या मौलूद। अब मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया, फ़अजाअहल मखादु इला जिज़इन नखलती, जब बच्चे की पैदाइश का दर्द सैयदा मरियम को खजूर के तने के पास ले आया। उनकी सारी जिंदगी कहां गुजरी? बैतुल मक़दस में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक़्त करीब आया, उन्होंने बैतुल मक़दस को छोड़ दिया। कहां आई? कुरान बोला, फ़अजाअहल मखादु इला जिज़इन नखलती, बच्चे की विलादत की दर्द बीबी मरियम को खजूर के तने के पास ले आई। कालत, बीबी मरियम कहने लगी, या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा, काश मैं इससे पहले मर गई होती। मैं इससे पहले, ये मेरे लफ्ज नहीं है, क्या है? कुरान है। इससे पहले मैं मर गई होती। वकुन्तु नस्यम मनसिया, और मैं भूली बिसरी हो जाती, कोई मरियम को जानता ना कि मरियम कौन थी। आपकी यह कैफियत क्यों थी? इसलिए जो बच्चा बीबी मरियम के यहाँ पैदा होना था वो बगैर बाप के पैदा होना था। सोच रही थी कौम को जाके जवाब क्या दूंगी, और दूसरी बच्चे की विलादत का वक़्त वाकई वो ऐसी कैफियत होती है कि एक दर्द की कैफियत होती है। कहती है काश मैं इससे पहले मर गई होती और मैं भूली बिसरी होती। अल्लाह सुन रहा था। फनादाहा मिन तहतिहा, हमने उस खजूर के दरख्त के नीचे से आवाज दी। कौन कह रहा है? अल्लाह। हमने मरियम को उस खजूर के तने के नीचे से आवाज दी, अल्लाह तहज़नी, मरियम गम न कर, मरियम फिक्र न कर, मरियम परेशान न हो,
कद जाला रब्बु की तहत की सरिया, जरा देख तो सही, अल्लाह ने तेरे नीचे पानी की एक नहर को जारी कर दिया। पानी की, इसका मतलब है पहले वहां पानी की नहर नहीं थी। बाद ने लिखा कि हजरत जिब्राइल ने पर मारा। अल्लाह की कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर, मिलाद पर अल्लाह ने अपनी शान का ज़हूर करते हुए वहां नहर को बचाओ। कभी हमारे बच्चे जब होते हैं तो नहर जारी होती है? इसका मतलब है आम बच्चों की विलादत और है, नबी की विलादत और है। मरियम, हमने तेरे नीचे, तेरे कदमों के पास एक नहर को जारी कर दिया। वहुज़्ज़ी इलैक बिजिज़्इन नख़लती, मरियम ये जो खजूर की शाख है ना, इसको पकड़ के अपनी तरफ हिला। मुफस्सिरीन बयान करते हैं खुश्क खजूर थी। क्या? खुश्क खजूर। तो साकित अलैकी रुतबन जनिया, इस खुश्क शाख से तुझ पर ताजा खजूरें आएंगी। कभी हुआ खजूर का तना खुश्क हो, खजूर का मौसम भी ना हो, और आप तने को या शाख को हिलाएं और ताजा खजूरें गिरें? पता चल गया ये एहतिमाम अल्लाह अपने नबी के मिलाद पे फरमा रहा है। अब खजूरें भी आ गई और पानी भी जारी हो गया। फिर रब ने फरमाया फकुली वशरबी, मरियम खजूरें खा, पानी पी, व कर्री ऐना, और अपनी आंखों को ठंडा कर। उलमा ने यहां लिखा है जिस बीबी के यहां बच्चे की विलादत का वक़्त करीब हो उसे खजूरें खिलानी चाहिए। फरमाया मरियम खजूरें खा, पानी पी, व कर्री ऐना, और आंखों को ठंडा कर। बीबी मरियम के दिल में वही ख्याल था कि बगैर बाप के बच्चा पैदा हो रहा है, मैं कौम को जवाब क्या दूंगी। अल्लाह ने फरमाया फइम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी अहदन, मरियम जब तू किसी बशर को देखे, जब बच्चा लेके तू कौम की तरफ जाएगी, कोई बशर तेरे सामने आए, वो पूछेगा मरियम कहां से बच्चा लाई, फकूली, मरियम तूने क्या कहना है, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, कि मैंने रहमान के लिए रोजे की मन्नत मांगी है। और रोजा किस बात का, कि आज मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूंगी, मैं किसी इंसान से। आपने चुप का रोजा रखा, हमारी शरीयत में चुप का रोजा मना है। मरियम अगर कोई बशर तुझे नजर आए, तूने कलाम नहीं करना, तूने कहना है मैंने अल्लाह के लिए चुप का रोजा रखा है, आज के दिन मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद हो गया, यानी आपकी विलादत हो गई, पैदाइश हो गई। कुरान बोला फ़अतत बिही कौमहा तहमिलुहु, आप उस बच्चे को यानी ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम को उठाए हुए अपनी कौम के पास आ गई। सिर्फ वाकया सुनना नहीं है, महसूस भी करना है। कालू,
कौम कहने लगी, या मरियम, ए मरियम, लक़द जीती शैअन फरिया, तू बड़ी अजीबो गरीब शय लेके आई है। मतलब क्या, तुझसे ये उम्मीद न थी। अगला जुमला सुनिए उस कौम का जो अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया। या उख्त हारून, कौम कहने लगी, ए हारून की बहन, मा काना अबू का इमरा सूइन, तेरा बाप भी बुरा न था, व मा कानत उम्मु की बगिया, तेरी माँ भी बदकारा न थी। और आज हमारे यहां भी यही होता है, कोई गलती किसी से हो जाए तो लोग फौरन कहते हैं, ना तेरा बाप ऐसा था, ना तेरी माँ ऐसी थी, ये तूने क्या काम किया। बीबी मरियम, कुरान कहता है, जब ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन का वक्त है, उठा के जब कौम की तरफ लेके आई, कहने लगे बड़ी अजीब शय लेके आई है, ए हारून की बहन, ना तेरा बाप बुरा था, ना तेरी मां बदकारा थी, ये क्या कर बैठी है। आपने क्या कहा था, मैंने चुप कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा था, कह देना मैंने चुप का रोजा रखा है, आज के दिन मैं किसी से कलाम नहीं करूंगी। तो फिर किया क्या, कुरान बोला, फ़अशारत इलई, बीबी मरियम ने हजरत ईसा अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। आप देखे ना, समझे, आप कौम इकट्ठी हो गई और ऐसी बात फैलती भी। कौम इकट्ठी हो गई, बीबी मरियम की गोद में अल्लाह के नबी ईसा है, रूहुल्लाह है, कौम गलत तस्वुर कर रही है। इसका मतलब ऐसे है कि बात एक बंदा सच्चा होता है, सारे गलत होते हैं। ऐसे भी होता है, एक बंदा सच्चा होता है, सारे गलत होते हैं, क्योंकि उन्हें इल्म नहीं होता, उन्हें मारिफत नहीं होती। मुझे बताओ, सरकार अकेले सच्चे थे, सारा मक्का मुखालिफ था कि नहीं। कौम कहने लगी, ए मरियम, ए हारून की बहन, तेरा बाप भी बुरा न था, तेरी मां भी बदकारा न थी, तू अजीबो गरीब काम करके आई है। फ़अशारत इलई, आपने पहले फरमा दिया था मेरा चुप का रोजा है, मरियम आज किसी से कलाम नहीं करेगी। फ़अशारत इलई, बाद में लिखा है कि वो पंगूरे में थे, बाद में लिखा है कि आप गोद में थे, आपने बच्चे को इशारा किया। कौम फिर न समझी, क्या बोलिए, कौम, मैं बयान क्या कर रहा हूं, ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद, जो किसने बयान किया, अल्लाह ने। कहा, कुरान में। तो जो फ़अशारत इलैहि, बीबी सैयदा मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। कौम फिर न समझी, जिनके जहनों पे गलत गुबार चढ़ा हुआ हो वो जल्दी समझते नहीं हैं। तवज्जो, कालू, फिर कौन कहने लगी, कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या, हम उससे कलाम कैसे करें जो बचपन के आलम में है और मां की गोद में है। कौम नहीं समझी, ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए। जरा देखिए बीबी मरियम ने क्या किया, हज़रत ईसा की तरफ इशारा। जो बालिग थे, जो अपने आप को एक कौम कहते थे, बड़े चौधरी कहते थे, रईस कहते थे, कुरान कहता कालू कैफ़ नुकल्लिमु, वो कहते हैं हम कैसे कलाम करें, हम कैसे बात करें, मन उससे, मन कान फिल महदी सबिय्या, जो पंगूड़े में है या मां की गोद में है, सबिय्या, और बच्चा है, हम बच्चे से क्या पूछें। काला,
ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, तो मैं तुम नहीं समझे, इशारा मैं तो समझ गया हूं। फरमाया तुम मेरी मां का इशारा नहीं समझे, मैं ईसा समझ गया हूं। इन्नी अब्दुल्लाह। आपने मां की गोद में क्या किया? क्या किया? कलाम किया। इन्नी अब्दुल्लाह। अच्छा, एक और बात है, जब बीबी मरियम ने, सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत ईसा की तरफ क्या किया? कौम ये ना कहती ना हम कैसे कलाम करें, जो मां की गोद में है, बचपन में है, बच्चा भी कभी बोलता है। मेरा विजदान कहता है आपने इशारा किया, कौम हजरत ईसा से मुखातिब होती तो बोल उठते, मगर उनके जहन में गुबार ही गलत था। हम कैसे कलाम करें जो तेरी गोद में है और बचपन के आलम में है? मतलब क्या, कभी बच्चे भी बोलते हैं। कौम समझ ना सकी, ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए। काला, अल्लाह ने फरमाया, ईसा बोले इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का। यहां मैं अब्द का माना अब्द ही करूंगा आपको एक बात समझाने के लिए। अब्द का माना क्या है? अब्द है मस्तर। मस्तर जो है दर्जे कलाम में फाइल के माना में भी इस्तेमाल होता है, मफऊल के माने में भी इस्तेमाल होता है। इन्नी अब्दुल्लाह, अब्द का माना है इबादत करना। अब्द का माना इन्नी अब्दुल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। आपने अब्द क्यों कहा? अब्द कहकर कौम को जवाब दिया, जो बच्चा मां की गोद में इबादत करने वाला हो उसकी मां कभी बदकारा नहीं हो सकती। ये अल्लाह के नबी का कलाम है ना। आपने एक ही जुमले में अपना भी बता दिया, मां का भी बता दिया। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का अब्द हूं। मतलब क्या, जो मां की गोद में पैदा होते इबादत करने वाला हो उसकी मां कभी बदकारा नहीं हो सकती। अभी ईसा अलैहिस्सलाम ने बस नहीं की, अभी तो कलाम उनका शुरू हुआ है। जरा गौर कीजिए, चंद लम्हों का बच्चा है, लेकिन आम बच्चा नहीं है, अल्लाह का नबी है। जब ईसा अलैहिस्सलाम कलाम कर रहे होंगे, हाय हाय हाय, मां कितना खुश हो रही होगी और कौम कितनी हैरान हो रही होगी। और हूरे मलाइका ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देखकर खुश हो रहे होंगे कि आज ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां की बरात का ऐलान कर रहे हैं। फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का अब्द हूं, अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताबा, उस अल्लाह ने मुझे किताब अता की है। वजअलनी नबिय्या, और उसने मुझे नबी बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में क्या नबी, और मेरे नबी को 40 साल तक पता ना चला मैं नबी हूं कि नहीं हूं। है ना ऐसे लोग, कलमा पढ़ के भी कहते हैं नबी को 40 साल तक इल्म न था कि मैं नबी हूं कि नहीं हूं। जिब्रील आए तो नबी को पता चला मैं नबी हूं। कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में है या पंगूड़े में है, कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। आतानियल किताबा, उसने मुझे किताब अता की। वजअलनी नबिय्या, और उसने मुझे नबी बनाया। अगर कोई कहे ये किताब तो दी है बाद में, तो नबूवत भी बाद में दी थी। उलमा ने इस आयत के नीचे लिखा है, क्योंकि मां की गोद में वो इंजील की तख्तियां तो नहीं आई ना, तो लोग कह सकते हैं जिस तरह बाद में तख्तियां मिली इंजील की, नबूवत बाद में मिली है। उलमा ने इस आयत के नीचे लिखा है अल्लाह ताला ने मां की गोद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पूरी इंजील जो है, जो किताब उन पे नाज़िल होनी थी, उसका फहम, उसकी फरासत,
उसका इजाज़त सब कुछ अता कर दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में रब किताब का इल्म दे दे, मेरे नबी को 40 साल तक पता न था। वजअलनी नबिय्या, और उसने मुझे नबी बनाया। वजअलनी मुबारका, और उसने मुझे बरकत वाला बनाया। ऐनमा कुन्तु, मैं जहां कहीं भी हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं जहां कहीं भी हूं मैं बरकत वाला हूं, मुझसे बरकत का फैजान फूटता रहेगा, लोग मेरे फैजान से फैज़याब होते रहेंगे। वजअलनी मुबारका ऐनमा कुन्तु, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है, मैं जहां कहीं भी हूं। वअौसानी बिस्सलाती, और उसने मुझे नमाज की वसीयत की। वज़्ज़काती, और उसने मुझे ज़कात की ताकीद फरमाई। मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं। अब मुझे बताओ, कुरान पाक की आयात किसका मिलाद बयान कर रही हैं? बल्कि ये कहते हैं कि आज हमने 11 रबीउल अव्वल है, जुम्मे के दिन, आज 10 रबीउल अव्वल है। 10 रबीउल अव्वल को जुम्मे के दिन, जुम्मे के खिताब में अवाम के सामने बैठकर मिंबर पर कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान किया है। अब बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद मैंने बयान किया, किसी मौलवी से पूछो, किसी मुफक्किर से पूछो, किसी मुहद्दिस से पूछो, किसी भी मसलक का आलिम हो, कोई कह नहीं सकता हराम है, कोई कह नहीं सकता शिर्क है, कोई कह नहीं सकता बिदअत है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान करे तो ना हराम, ना शिर्क, ना बिदअत, तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान करे तो ये शिर्क है। सियालकोट का एक ईसाई था, विलियम, सियालकोट का विलियम पादरी। उस वक्त हमारे बचपन का आलम था, लेकिन वो इश्तिहार छप चुके हैं किताबों में भी, और मेरी लाइब्रेरी में भी कहीं पढ़ा होगा। सियालकोट का ईसाई था विलियम पादरी, उसने इश्तिहार छापे थे, तुम कहते हो हमारा नबी कुछ दे नहीं सकता, हमारा नबी कुछ कर नहीं सकता, हमारा नबी मुख्तार नहीं है। उसने कहा था अगर तुम्हारा नबी कुछ कर नहीं सकता, उसे इख्तियार नहीं, तो फिर हमारे ईसा का कलमा पढ़ लो। तुम्हारा कुरान कहता है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं हाथ लगाता हूं कोई और आपने कहा मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूं, मैं नबीनों को बीदा कर देता हूं। उसने कहा था हमारे नबी ईसा का कलमा पढ़ लो, फिर जवाब दिया था तो अहले सुन्नत का जवाब दिया कि हमारा नबी वो नबी है जो ईसा का भी नबी है। आला हजरत का जुमला देने लगा हूं, सभी इस पे मुत्तफिक हैं। आपने फरमाया जो जो निस्बत सब उम्मतियों को अपने नबियों से है। जुमला काबिल गौर है, जो निस्बत सब उम्मतों को अपने अपने नबियों से है, वही निस्बत सब नबियों को मेरे नबी से है। सरकार की आमद, सरकार की आमद। सब उम्मती उम्मती, उन्होंने जिस जिस नबी का कलमा पढ़ा वो उनके नबी। तो इसका मतलब सब नबी नबी मेरे नबी उन नबियों के नबी।
और हर नबी ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है। हर नबी ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। कुरान के ला तुमिनुन नबी, कोई कहे ये कहां लिखा है? कुरान है। भाई ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, जब अल्लाह ने आलम अरवा में सब नबियों से क्या लिया था? वादा। भाई ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि अल्लाह ने फरमाया नबियों से मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास मेरा आखिरी रसूल आएगा। फिर तुमने करना क्या? अल्लाह तुमिनुन नबिही, तुमने उस नबी पर जरूर ईमान लाना है। कुरान है। ला तुमिनुन नबिही, तुमने सबने आदम से लेके ईसा तक तुम सबने मेरे आखिरी नबी पर ईमान कैसे लाया जाता है? कलमा पढ़ के। हाय हाय, ईमान कैसे लाया जाता है? कलमा पढ़ के। तो कहने दीजिए, मैं नहीं कहता, कुरान ने कहा, उलमा ने लिखा है, सब नबी मेरे नबी, उन नबियों के भी नबी, हर नबी ने मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। मुझे बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान करे तो हराम नहीं है, ये कुरान है। तो बताओ, ईसा के भी नबी का मिलाद बयान करे तो शिर्क कैसे हो गया? अकल मानती है? जरा बंदा कहना मेरी अकल नहीं मानती, उठ के मैंने गलते करे कोई। कुरान में हजरत, अच्छा अगला मिलाद भी बयान कर दूं। ये था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद। अब मैं कुरान से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान करने लगा। कुरान कहते वस्सलामुन, अल्लाह ने फरमाया वस्सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, फरमाया ज़करिया पे सलाम जिस दिन ज़करिया पैदा हुए। इसको मैं उर्दू एडवांस में कर दूं, और ज़करिया पे सलाम जिस दिन ज़करिया का मिलाद हुआ। मिलाद का माना पैदा होना। अब बताओ, ज़करिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने मिलाद कुरान में जिक्र भी किया, और मिलाद के दिन अल्लाह ने सलाम भी भेजा। क्या बोलिए? अभी बस नहीं हुई। फरमाया वस्सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबासु हय्या। कुरान बोला, रब ने फरमाया ज़करिया पे सलाम जिस दिन ज़करिया का मिलाद हुआ, ज़करिया पे सलाम यमूतु जिस दिन वो दुनिया से पर्दा फरमाएंगे, व यौमा युबासु हय्या, और ज़करिया पे सलाम जिस दिन ज़करिया दोबारा उठाए जाएंगे। दो सलाम उनके पूरे हो चुके। एक कौन सा? ज़करिया अलैहिस्सलाम पे सलाम जिस दिन पैदा हुए, ये सलाम पूरा हो चुका। जिस दिन यमूतु कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत दुनिया से रुखसत होंगे, वो सलाम भी ज़करिया अलैहिस्सलाम पे पूरा हो चुका। व यौम युबअसु हय्या, व सलाम ज़करिया पे जब दोबारा उठाए जाएंगे, ये सलाम अभी उन पे बाकी रहता है। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना मिलाद खुद बयान किया। अपना मिलाद बोलिए, खुद बयान किया। कैसे? कुरान की आयत। ईसा अलैहिस्सलाम कहते वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में फरमाया था, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के उस जुमले को कुरान की आयत बनाकर मेरे नबी पे नाज़िल कर दिया। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु। सलाम ईसा कहते मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। व यौम अमूतु, और उस दिन भी मुझ पे सलाम जिस दिन मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। व यौम उबअसु हय्या, और उस दिन भी मुझ पे सलाम जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। ईसा अलैहिस्सलाम का भी एक सलाम पूरा हुआ है, जिस दिन वो क्या हुए? पैदा हुए। अभी आएंगे सरकार के उम्मती बनकर, फिर दुनिया से पर्दा फरमाएंगे, फिर दोबारा उठाए जाएंगे। अब बताओ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का
कुरान में दो मुकामात पर, एक जगह इजमाल के साथ, एक जगह तफसील के साथ। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मिलाद अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि नहीं किया? कितनी हस्तियों का मिलाद हो गया। और बीबी मरियम का मिलाद भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया। चौथी जगह मिलाद कुरान से साबित करूं, सूरत बलद, कुरान बोला ववालिदिन वमा वलदा, अल्लाह फरमाता मुझे वालिद की कसम। अल्लाह ने क्या फरमाया मुझे? बोलो यार, अल्लाह का कोई वालिद है? वो तो लम यलिद वलम यूलद है। अल्लाह फरमाता मुझे बाप की कसम, वमा वालदा, और उसकी कसम जो पैदा हो। क्या हो? इसका फिर उर्दू एडवांस में तर्जमा कर लें, ववालिदिन वमा वलद, मैं मुझे वालिद की कसम और उसकी कसम जिसका मिलाद हो। मिलाद मेरा भी हुआ, मिलाद बोलो यार आपका भी हुआ, विलादत सभी की हुई है, मगर तेरी विलादत और मेरी विलादत और है, अंबिया की विलादत है। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत कुरान में रब बयान करे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, ज़करिया अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाह कुरान में बयान करे, हम मिंबर पर बयान करें। तो बताओ ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद हुआ कि ना हुआ बयान? ईसाई कह सकते हैं, ईसाई कह सकते हैं हमारे नबी का तो मिलाद बयान करते हो, अपने नबी का क्यों नहीं करते? क्या जवाब है? हमारे पास तो जवाब है कि जिस तरह तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे मनाते हो, हम उससे बढ़कर इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, तज़्किया एहतशाम के साथ झंडियां लगा के, लाइटें लगा के मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं। वो क्या जवाब देंगे जो कहते हैं मिलाद मनाना? नहीं जी, तुम झंडियां लगाते हो, तुम लाइटिंग लगाते हो, चलो इधर ही आ जाओ, तुम झंडियां भी ना लगाओ, लाइटिंग भी ना लगाओ, तुम मिलाद तो बयान करो ना। इधर आते हो ना उधर आते हो, बल्कि सियासता, क्या बोलिए जरा, जामे तिरमिज़ी, जिसे सुनन तिरमिज़ी भी कहते हैं, ये वो किताब है जिसके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है, जिसके घर में ये किताब हो वो समझे मेरे घर में रसूलुल्लाह मौजूद है। ये वो किताब है। कभी जामे तिरमिज़ी पढ़ के देख, सरकार के शमाइल के अबवाब पढ़ के देख। इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी का बाब बांधा है, चैप्टर, उसका उन्वान रखा बाबू मा जा फी मिलादिन नबी। पहले बात थी अकेले मिलाद की, अब मिलादुन नबी की बात। आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे लेके जा रहा हूं ताकि समझ आ जाए। बाबू मा जा, बल्कि इंशाअल्लाह थोड़ा सा काम रह गया है, यहां LCDs लग जानी है। जो हदीस पेश की जाएगी उस किताब का ओरिजिनल सफा दोनों तरफ से अवाम को दिखाया जाएगा इंशाअल्लाह। बाबू मा जा फी मिलादिन नबी, जामे तिरमिज़ी के हदीस के चैप्टर का उन्वान, हेडिंग बाबू मा जा फी मिलादिन नबी, बाब मिलादुन नबी के बारे में। गल समझ आई कि नहीं आई? सुभान अल्लाह, बनती कि नहीं सी बनती? तुसी हर शे खाई जा रहे हो यार। तुहानू तो खुश होना चाहिए कि तुहानू एक एटम बम मिल रहा है। नारे तकबीर, बाबा जी मस्कीन, बाबा जी मस्कीन, बाबा जी मस्कीन। अच्छा मुझे बताओ, अगर मिलादुन नबी का लफ्ज सियासता की किताब तिरमिज़ी शरीफ
के चैप्टर का उन्वान बन सकता है तो इश्तिहार का उन्वान क्यों नहीं बन सकता? ये कैसा फलसफा कौम को दिया जा रहा है? ये कौम को कैसी फिक्र दी जा रही है? ये कौम को कैसा गलत नजरिया दिया जा रहा है? अगर मिलादुन नबी का लफ्ज उन्वान बने तिरमिज़ी की अहादीस का तो हलाल, सही, न शिरक न बिदअत। इश्तिहार का बन जाए तो हराम हो जाता है। गल समझ आई कि नहीं आई यार? अगर इश्तिहार पे मिलादुल नबी लिखना हराम है, बिदअत है, शिरक है, गुनाह है, तो फिर जामे तिरमिज़ी से भी निकालो। अगर उधर सही है तो फिर इधर गलत क्यों है? अल्लाह अकबर। फिर कहा जाता है इस सहाबा ने मिलाद। अच्छा, पहले नबी पाक की बात करें। सरकार ने अपने मिलाद का कभी जिक्र किया कि नहीं किया? अल मौजम अल कबीर और किताबों में मौजूद है तज़ाकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तज़ाकरा का माना होता है बाहम जिक्र करना। जब लफ्ज़ तज़ाकरा आ जाए तो बंदा अकेला जिक्र नहीं कर रहा होता, उसके साथ कोई और भी शामिल होता है। तज़ाकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मीलादहुमा इंदी। अम्मा आयशा कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेरे पास अपने अपने मिलाद का जिक्र किया। हदीस पाक मैंने पेश कर दी, पता चल गया सरकार ने अपनी विलादत पाक का जिक्र किया। अब सहाबा ने मिलाद का जिक्र किया कि ना किया? दलाइल नबुव्वा, अल बदाया वन नहाया, अल मौजम अल कबीर, अल मुस्तदरिक, तारीख दमिश्क, मवाहिबुल दुनिया, जुर्कानी, ज़ादुल मआद, तफसीर कुर्तबी, सुबुलुल हुदा वर रिशाद, अल खसाइसुल कुबरा, अल इसाबा, अल इश्तियाब, अस्सीरा इब्ने कसीर, तकरीबन 14 किताबों के मैंने हवाले दिए हैं। हजरत खुरैम बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आका ग़ज़वा तबूक से वापिस पलट रहे थे, हजरत खुरैम बिन हारिसा कहते हैं मैंने उस वक्त इस्लाम कबूल किया और मैंने देखा ग़ज़वा तबूक से वापसी थी। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मुस्तफा करीम के प्यारे चचा सरकार से कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूं, मैं आपकी मिदहत बयान करना चाहता हूं। वो लोग तो पहले नात भी नहीं पढ़ते थे, नात को भी नज़म कहते थे, अब नातों की तरफ आ गए हैं। अगर वो सारी जिंदगी नात का इनकार करते रहे, अब आ गए हैं तो इंशाअल्लाह मिलाद की तरफ भी आएंगे। बल्कि डेरा इस्माइल खां में वो लोग जो यहां मिलाद को हराम कहते हैं वहां मिलाद मनाते हैं। फेसबुक गवाह है, व्हाट्सएप गवाह है, इश्तिहारात गवाह है और पूरी दुनिया अरब जो है मुस्तफा का मिलाद मनाती है। मैंने पहले भी बयान किया, जब हम इराक पहुंचे अभी कस्टम क्लियर हो रहा था, जोहर की अजान हुई, उसके फौरन बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ा गया। हमने कहा हमें तो ये कहा गया था ये सिर्फ पाकिस्तान की पैदावार है। नहीं, मिस्र में, ट्यूनिस में, शाम में, इराक में अजान के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह मैं खुद सुन के आया हूं। ग़ज़वा तबूक से वापसी,
अल्लामा नूर बख्श तवक्कली ने लिखा 30,000 सहाबा का मजमा था। कितने? कोई कहे जी वापसी थी, कुछ सहाबा चले गए होंगे, मुझे बता कितने को वापस भेजेगा? 100 को, 1000 को, 2000 को, 25,000 को भेजेगा। अभी सरकार ने ऐलान किया नहीं जाओ, वो सहाबा है। 30,000 का मजमा है। ये 14 या 15 किताबों के हवाले लिखे। हजरत अब्बास अर्ज करते, आका आपकी मिदहत करना चाहता हूं, आपकी तारीफ करना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया अब्बास तुम्हें इजाजत है, अल्लाह तेरे मुंह को तसन्नो से महफूज रखे। आप उठ के खड़े हो गए। क्या नबी की शान में कुरान नहीं है? उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। हजरत अब्बास ने अपने अरबी के अशार कहना शुरू कर दिए। अरबी के, जिसको हम क्या कहेंगे, अरबी की नात। अरबी में मिदहत मुस्तफा, उस नाते हजरत अब्बास का एक शेर पेश करना है। फैसला आप पर है, सहाबा ने नबी का मिलाद मनाया कि नहीं मनाया? मजमा 30,000 सहाबा और बयान करने वाले मुस्तफा करीम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। उसका एक शेर, व अंता, वाव का माना, और इंग्लिश पढ़ा करो, वाव का माना, और अंता आप, व अंता और आप, लम्मा जब वुलिदता पैदा हुए, व अंता लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्द, आका जब आप पैदा हुए, यानी जब आपकी विलादत हुई, जब आपका मिलाद हुआ, अशरकतिल अर्द, जमीन रोशन हो गई। जमीन का रोशन होना क्या है? चरागा, नहीं तो और क्या है? रोशनी को क्या कहते हैं? चरागा। वाइंता, ये सहाबी रसूल फरमा रहे हैं और आका ने मना नहीं किया। अब्बास क्या कहते हो, मेरा मिलाद बयान करते हो, ये तो शिरक है, ये तो बिदअत है, ये तो हराम है, कुछ और कहो, मेरा मिलाद बयान ना करो। कोई साबित नहीं कर सकता। सरकार सुन रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है, उमर फारूक आजम मौजूद है, उस्मान गनी जुल्लुलैन मौजूद है, मौला अली मौजूद है। 30,000 सहाबा का मजमा है। हज़रत अब्बास खड़े होकर कहते हैं, व अंता लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्द, आका जब आपका मिलाद हुआ, जब आप पैदा हुए, जब आपकी विलादत हुई, जमीन अभी तो एक मिसरा है ना, दूसरा मिसरा भी सुनिए। पहला मिसरा, व अंता लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्द व दाअत, ये दाअत किससे निकला है? ज़िया से। ज़िया का माना रोशनी। व दाअत बिनूरिकल उफुक, उफुक किसे कहते हैं? आसमान के किनारे। बिनूरी का, और आपके नूर से आसमान के किनारे भी रहे। हजरत अब्बास ने कहा, या रसूलल्लाह, आप पैदा हुए, आपकी विलादत हुई, जमीन भी रोशन हो गई, आसमान भी रोशन हो गया। बताओ, ये चरागा नहीं तो और क्या है? अब बताओ, सहाबा ने 30,000 के मजमे में सरकार का मिलाद बयान किया कि नहीं किया? ये मिलाद बयान करना, मिलाद मनाना नहीं तो और क्या? वक्त बहुत हो गया, अगले जुमे इसका मौजू लेके चलूंगा। 14 अक्टूबर बरोज जुमा, यानी अगला जुमा जो आ रहा है, आपकी इसी मरकजी जामे मस्जिद फारूकिया में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जो है, हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाएगा, जिसमें इस दफा एक मुनफरद एहतमाम किया है।
बाहर इश्तिहार लग चुके हैं, इंटरनेशनल महफिल हुस्न किरात का एहतमाम किया गया। यानी अल्लाह के कलाम में अल्लाह के महबूब की तारीफ। इंटरनेशनल हुस्न किरात कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जिसमें आप फेसबुक पे एक बहुत मारूफ कारी हैं, पूरे आलम इस्लाम के कारी हैं, फजीलतुल शेख इफ्तिखारुल कुर्रा कारी वल मुकरी रिजा अय्यूब, जो कि तंजानिया के कारी हैं। अक्सर आपने देखा है वो हबशियों की तरह रंग है और सूरत फातिहा एक सांस में पढ़ते हैं, सूरत बद्दुहा एक सांस पे पढ़ते हैं। अक्सर फेसबुक पे लोग शेयर करते हैं। वो कारी रिजा अय्यूब साहब तंजानिया से तशरीफ ला रहे हैं, और दूसरे कारी साहब हैं कारी अब्दुल हादी शल्बी, ये मिस्र से आ रहे हैं, और तीसरे कारी साहब हैं कारी मोहम्मद इब्राहिम नासिर, ये नाइजीरिया से आ रहे हैं। 3 मुल्कों के कारी जो हैं आपकी इस मस्जिद में अगले जुम्मे को 14 अक्टूबर बाद नमाज इशा तशरीफ ला रहे हैं। मेरे साथ बात हुई है, वो कहते जी हम मगरिब के वक्त आपके पास पहुंच जाएंगे। हमने कल होटल में उनका, रेस्टोरेंट में उनका कमरा बुक करवाना है, वो तशरीफ लाएंगे और आप भी कुरान सुनने के लिए आएंगे। कौम को कुरान से आगही हो जाए। कुरान भी अल-हम्द से लेके बन्नास तक मेरे नबी की क्या है, नात है। आजकल एक मर्ज हो गई है कि बयान नहीं सुनने आते, यार देखने जाना है बस, है कि नहीं? क्योंकि मीडिया आजकल बड़ी पावर है ना, सिर्फ क्या करने आना है। ठीक है, देखें भी, उनको देखना भी सवाब है, कुरान के कारी हैं, देखने भी आए, मगर सबसे बढ़कर उन्हें सुनना है। तो कोई है जो कहे मैं कुरान के नाम पर इतने पैसे देता हूं महफिल मिलाद मुस्तफा के लिए, अब आप समझ जाएं कि कितना खर्चा होगा। रात में इंतजामिया से बात कर रहा था कि हमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, देखते हैं अवाम हमारे साथ क्या करती है। 1 लाख रुपया, अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरूक साहब ने किन्ने दोबारा दस, माशाअल्लाह जी, काम तो जरा बन गया। वे फारूक साहिब हमेशा बड़ी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। जो मस्जिद में जो DSLR का कैमरा आना है और LCDs लगनी है, वो भी फरूक साहब ने लगा के देनी है। ये हमने ऑर्डर दे दिया है। ये वक्फे में इसलिए बन रहा है कि बड़ा कीमती काम है, यकजान बने तो कोई सुकम न रह जाए। ये मेहराब सारा हमने लाहौर बनना दिया हुआ है, जब ये तैयार हो गया तो फिर LCDs आ जानी है। नीचे जो है हाल बेसमेंट, इसमें औरतें जमा पड़ा करेंगी, 2 LCDs वहां लगेगी और यहां भी LCDs लगेगी और बाहर भी LCDs लगेगी। तो जो कुरान की आयत पढ़ी जा रही है वो LCD पे आए, जो हदीस बयान की जा रही है वो किताब के हवाले समेत LCD पे जाहिर हो जाए। और अब भी उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, कहते जी मैं कुरान पाक और सरकार के मिलाद के नाम पे 1 लाख रुपया देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपकी नस्लों को कुरान का फैज़ान अता फरमाए। अच्छा, हाँ, 12 रबीउल अव्वल को सुबह 8 बजे आपकी मस्जिद से जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें बच्चे ऊंटों की सवारी करते हैं। हाँ, वो लोग जो और देना चाहें वो हमारे सुलेमान साहब बैठे हैं, वो पैसे दे सकते हैं सरकार के मिलाद के लिए। माशाल्लाह बेटे माशाल्लाह। एक ऊंट जो है उसकी सवारी 7,000 है।
इसमें हमारे निब्रास के नौजवान अपना कोई भी मार्जिन नहीं रखते। रात लड़कों की मीटिंग थी, कोई 2000 दे रहा था, कोई 1000 दे रहा था, कोई 5000 दे रहा था। वो निब्रास का अपना अलहदा फंड होता है। वो नौजवान है महल्ले के, अल्लाह ने इन्हें तौफीक बख्शी है, अल्लाह इन्हें तौफीक बख्शे रखे। हाँ, अगर ऊंटों के पैसे कम हो जाएं, ये फिर अपने पास से जमा करके ऊंटों के पैसे देते। वो बच्चे जो ऊंट की सवारी करना चाहें, 7000 रुपया एक ऊंट का हदिया है। वो माजिद साहब बैठे हैं, सुलेमान साहब हैं और गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं और दीगर हमारे निब्रास के साथी हैं, उनसे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें सरकार का मिलाद बढ़ चढ़ के मनाने की तौफीक अता फरमाए। तमाम अहबाब सुन्नतें पढ़ लें।